देवकी की विदा होकर के जा रही है तो देवकी अपने भैया से भैया पकड़ के रोल लगी के लगी भैया कि भैया रे मेरी जन्म नगरिया और काहे रहे हो देवकी रोकर के अपने भैया की कलाई को पकड़ के भैया चुपट के रोए रही भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो बुलाए लई द्वारे पे बना देवकी रो करके कह रही है भैया बुलाए लई द्वारे पे बना बुलाए लई द्वारे पे बारात बनाए ले दो पीले हाथ बनाए ले दो पीले हाथ अरे उड़ाई दई चटक चुनरिया अरे उड़ाई दई चटक चुनरिया काहे रहे हो छोड़वा भैया मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वा और के भैया बुलाए नहीं पंडित द्वार बुलाए नहीं पंडित द्वार बुलाए नहीं पंडित द्वार बुलाए नहीं पंडित द्वार अरे जलाई दई चिट्ठिया भैया अरे भैया भाई दई चिट्ठिया काहे भैया मेरी जन्म नगरिया काहे
आज इस प्रकार से देवकी अपने भैया की कलाई को पकड़ के रोने लगी, भैया बालापन में तेरे साथ साथ खेली, आज मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ भैया। और जब बहन की विदा होती है परीक्षित महाराज, रोने के लिए सबको दुख होता है कि जिस दिन घर में बेटी का जन्म हो तो बुरी तो सबको लगती है, मगर एक बेटी कोई पाप नहीं है। बेटी अगर घर में न हो तो उस घर की कोई शोभा नहीं है। घर में एक बेटी आ जाए तो वे एक लक्ष्मी के समान होती है। जिस घर में बेटी का कन्यादान हो जाए वो घर नहीं, वो घर का सारा कोना कोना पवित्र हो जाता है। आज जब बेटी की विदा हो रही है तो भोजराज कंस रो रहा है, कह रहा है बहन आप चिंता न करो। मगर जब बेटी की विदा होने के लिए चली और जब हमारे घर में बहन बेटियों की शादी होती है तो परीक्षित महाराज, बेटी एक लक्ष्मी होती है। जिस दिन पता चल जाए कि बेटी की शादी उस समय की है, 2 महीने हैं या 1 महीना रह गया है, तब तक माँ और बाप भाई अपने कपड़े फाड़ देते हैं, जूता चप्पल नंगे पैरों भाजते रहते हैं कि बेटी की शादी है। जब तक बहन विदा न हो जाती है घर से तब तक चैन नहीं पड़ता। और जब बहन की घर से विदा हो जाए, देखा होगा माताओं आपने, जब तक बेटी घर में बैठी रहती है तब तक किसी के हाथ पैर थकते नहीं है, क्योंकि एक वो लक्ष्मी है। और जिस समय घर से बेटी की विदा हो जाती है ना, तो ना तो भैया को होश रहता न पिता को होश रहता है, सारे लोग सो जाते हैं क्योंकि घर से लक्ष्मी चली गई। और टेंट वाले भी आते हैं, हलवाई भी कहते हैं भैया अब हमारा हिसाब करो, तो हाथ जोड़ के देते हैं भैया थोड़े थक गए, अब हम पे कछु है रोना है, 2 दिन बाद तुम्हारा हिसाब घरे जाए करे आएंगे। क्योंकि घर में बेटी लक्ष्मी बैठी है और जब लक्ष्मी घर से चली जाती है तो घर में कुछ नहीं दिखता है। उस समय जब बेटी की विदा हुई, भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठा करके आगे के लिए विदा कर रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो उस बहन के 8वां पुत्र होगा, वो तुम्हारा काल होगा। आज भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा, जमीन पर उतार लिया, कहा बहन हम बाप पेड़ ही न छोड़े, बाप उल्लू आए के बैठे, बहन को ही मार देंगे तो संतान पैदा ही न हुई। वसुदेव ने हाथ जोड़े कही भैया कंस अपनी बहन को मत मारो, मुझे मार दो, अगर मैं ही तुम्हारी बहन के पास नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बहन की संतान ही पैदा नहीं होगी। इस प्रकार से भोजराज कंस ने अपनी बहन को उतारा, हाथ जोड़ के वसुदेव ने बहन अपनी देवकी से कहा, भोजराज कंस ने कि बहन मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हुआ क्या, अरे राजा रथ में जा रहे हो और पीछे बैठी बहनाएं और वसुदेव देवकी जा रहे और पटरी पे दौड़ रहे घोड़ाएं। अरे राजा रथ में बैठ गया और कंस हाथ में घोड़ाएं और जब जी की विदा भई तो तुलसी भरी गए नैना। और जब जी की विदा
मेरी बहन के ही गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो इससे ऐसी बहन का करूंगा क्या। और भोजराज कंस रो करके कह रहा है बहन, अरे पालापन की याद मेरे संग में भोजन खाती बाहर को में जाता तारो पीछे खड़ी जाती। जब जी की फिदा वही तो चलते और भोजराज कंस कह रहा है बहन, आगे बाला फना किया मेरे संग में भोजन तुम जा तो रही हो मगर बहन अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने सास ससुर की सेवा और बहन